सभी को नमस्कार, सुप्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद वंदन, जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से मनुष्य जीवन की वास्तविकता के प्रति कर्म और उसकी पहचान के प्रति मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन का सफर करना चाहिए, उसके प्रति आप सबके प्रेम और श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा प्रसाद से कुछ अनुभव की बातें करने का प्रयास किया जाएगा। सज्जनों, मनुष्य जीवन सबसे अनमोल रत्न है, लेकिन मनुष्य अपने लक्ष्य को नहीं पहचान सकता है। उसके कारण वो रास्ता भटक जाता है। कबीर संत हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि मेरी गाई गाएगा तो बहुत धक्के खाएगा और मेरी खोजी खोजेगा तो बहुत सुख भोगेगा। कबीर जी ने अपने भीतर वास्तविकता को पहचान कर कुछ ऐसी ही बातों को कहीं सीधी भाषा में कहा, कहीं उल्टी वाणी के माध्यम से भी बताया है। तो इसलिए मनुष्य को उस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मनुष्य इस प्रकृति का ऋणी है। ये शरीर पंच तत्वों से बनता है और वह पांचों ही तत्व इस प्रकृति के हैं। ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां इस प्रकृति में विद्यमान है, जो पांच तत्व और तीन गुणों से विद्यमान है। और इस शरीर के अंदर चित्त चेतन जो ये वाणी प्रकट होती है, वह निस्वरूप की पहचान है। और उस वाणी के माध्यम से मनुष्य कर्म करके प्रकृति की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब अधूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य रास्ता भटक जाता है। सबसे पहले मनुष्य अपने माता पिता का ऋणी है। इसलिए इसलिए उसे ये मानव ऋण से मुक्त होना चाहिए। माता पिता और माता पिता से संबंधित पूरा ये मानव समाज, उसका मनुष्य ऋणी होता है, तो उसे मनुष्य मर्यादित रूप से इस ऋण को उतारने का उसे प्रयास करना चाहिए। उसके बाद वह पितृ ऋण का भी दोषी माना जाता है। जो उनके वंशज, जिनकी आत्माएं भटक गई है, तो वह भी आपसे ही उम्मीद रखते हैं। तो उन्हें भी अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हालांकि दान तो आप कभी भी उनके प्रति दे सकते हैं, लेकिन शास्त्रानुसार श्राद्ध पक्ष में उनकी भटकी हुई आत्माओं के प्रति उनके नाम से दान करना चाहिए। और लोग दान करते भी है, लेकिन लोग दान करते हैं उसमें वास्तविकता प्रकट नहीं करते। दान केवल उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें आवश्यकता होती है और वह सुपात्र है। ऐसा न हो कि आपके दिए हुए दान से वह उसका दुरुपयोग करे और आपका दिया हुआ दान असफल हो जाए। तो इस देव ऋण से मुक्त होने के लिए
भी हमें दान पुण्य करना चाहिए। तीसरी बात है देव ऋण। त्रिगुणात्मक शक्ति के जितने भी देव है, देवी है, देवता है, वो आपके कुल वंशज में मर्यादित है। उनको भी अपने द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन गलतियां कहाँ होती है कि मनुष्य उन्हें संतुष्ट न करके बाध्य हो जाता है, या फिर उनसे कुछ कामनाएं करनी शुरू कर देता है और वह रास्ता भटक जाता है। इसी प्रकार इस प्रकृति के गुणों से सब्र करते हुए प्रतिदिन सुबह और शाम मनुष्य को अपनी पहचान भी करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये तो मेरे इस तन की यात्रा हुई, लेकिन मैं निज स्वरूप हूँ। उस यात्रा के लिए मुझे कर्म भी करने चाहिए, और वह कर्म मानवता के प्रति होने चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, ये इस तन के रिश्ते हैं जो मन तक सीमित है। लेकिन निस्वरूप आत्म अनुभव से जब देखा जाए, तब मनुष्य सर्वव्यापी वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से ही अगर वो अपने जीवन की यात्रा करेगा, तो ही वह अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। इसीलिए सज्जनों, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि आप जब तक मानव नहीं बनेंगे, तब तक इस प्रकृति के गुणों से हटकर अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, 3 गुण और 5 तत्वों से बंधी हुई है, वह मनुष्य को प्रतिदिन किसी और से अलग अपने आप को दिखाती रहती है, और उसके कारण मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सज्जनों, ऑनलाइन के माध्यम से आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा से मेरे जीवन की जो अनुभव यात्रा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप को अलग मानता ही रहता है, और उसके कारण वह हमेशा के लिए दुखी रहता है। त्रिगुणात्मक शक्ति में जितने भी प्रकार है, उनको आप समझते रहिए, लेकिन अपने आप को परमात्मा का एक अंश मानते हुए कर्म ही धर्म, कर्म ही तीर्थ, कर्म ही पूजा अर्चना को साक्षी मानकर ऐसे कर्म करिए जिससे मानव समाज में अच्छा संदेश जाए। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा और संस्कारों के साथ समाज में पनप रही अनर्गल जो कुरीतियां हैं, जो नशावर्ती है, उसके प्रति इस मानव समाज को जागरूक करते हुए सब्र करे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। आज केवल इतना ही। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा रही तो आगे भी अवश्य आपसे मिलने का प्रयास किया जाएगा। जय गुरुदेव जी की। राम राम।